हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक्लूसिव नीरज। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं सैंज वैली। और मेरा लगेज ये है, एक छोटी सी बैग है मेरी। मैंने फिर बोट का म्यूजिक सिस्टम ले रखा है और ये बैग में लैपटॉप है। तो सैंज वैली एंड शंगड़ के लिए नोएडा से पहले तो हमने लिया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, देन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दिल्ली कटरा हाईवे वही है ना, यहाँ से हाँ। मैं आ गया, जहाँ चाहो वही मुड़ लो, वही एक जो है नया रास्ता। इतने हाईवे बन गए हैं क्यों? अभी तो एक और बन रहा है हाँ। इसी इससे जो बागपत वाला रूट है ना, बागपत वाला और मेरठ वाले रूट के बीच में से निकलेगा सीधा देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हमारे गांव के बगल से आ रहा है। कटरा 563 यहाँ से। क्या हुआ है? ओ भाई साहब, टायर खत्म हो गया। टायर खत्म हो गया। ये टायर कैसे अचानक से किससे ले लिया? टैंकर वाला लिया। अरे ना, हाँ तो टायर तो खत्म होएगा ही नहीं अभी, देखा नहीं। हाँ, एयर प्रेशर चेक करवाए थे जी। यार एकदम रहता है। हाँ तो भाई वहां से यहाँ तक में फट जाएगा ये। देख रहे हैं ये, मैं बता रहा था ना, ऐसे ऐसे ये सब गड्ढा। सो हमारी लग चुकी है। सही बात है, ये रोड में दिक्कत है। एयर प्रेशर चेक करवा लीजिएगा। हाँ, ये टायर की हालत। ऑल सेट। जो स्पेयर टायर था वो लग चुका है हमारा, विच इज नॉट इन गुड कंडीशन। टायर को क्यों? लगाने में पुनीत और नीरज का बहुत योगदान। संतोष जी, क्या बोलना है इस टायर के बारे में आपको? Will it work? मजबूत है, देखने में देहाती टायर है, धूल से भरा हुआ है लेकिन अंदर से बड़ा ही मजबूत। होपफुली हमारा ये वाला एक्सप्रेस पे निकल जाए इस टायर से। होपफुली ने एकदम निकल जाएगा, पूरे यहाँ से वहाँ ले जाएगा ये। तो अभी हवा लेने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है और हम लोग अभी रुके हैं द फूड। आफ्टर फिक्सिंग टायर एंड फिलिंग एयर हम लोग द फूड स्ट्रीट में रुके हैं, विच हैज मेनी ऑप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम वैंगो टू कोस्टा कॉफी। अच्छा, ये है SOS। हाँ, क्या लिखा हुआ है SOS? इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, हाँ दबाओगे बोलेगा वो, हाँ। और इसका वो भी आ जाएगा, कहाँ पे हो आप, लोकेशन वो आ जाएगा अपने आप। हाँ। तो NHAI का अगर नंबर नहीं लगता है तो आप SOS कहीं ढूंढ कर SOS दबाकर आप प्रेस करके आप बात करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा लो। नेक्स्ट है। हाँ, आज 2 किलोमीटर का रेंज पर है। हाँ, मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर पे होगा। हाँ। नोएडा से चंडीगढ़ आने में हमें 5.5 घंटे लग गए, विच वॉज ड्यू टू टायर इशू। बट हमने मोस्टली एक्सप्रेसवे ही लिया था, जिसमें हमें ईस्टर्न पेरिफेरल, देन वेस्टर्न पेरिफेरल, NH5, उसके बाद 152 पड़ा। चंडीगढ़ से मनाली, शिमला, बिलासपुर या मंडी, इन सभी रूट में मोस्टली अब रोड 4 लेन हो गए हैं और डिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ मेनी टनल्स। और कुछ टनल तो वन डायरेक्शन के लिए अलग और दूसरे डायरेक्शन के लिए अलग ही बना हुआ था। कीरतपुर निरचौक हाईवे से सतलज ब्रिज क्रॉस करते ही टी पॉइंट से लेफ्ट लेकर मनाली की तरफ रोड निकल जाती है। वही पहले बिलासपुर होकर जाना होता था, बट अब भरारी ब्रिज क्रॉस करते ही बाईपास से निकल जाएंगे आप।
इस वाले सेक्शन में 2-3 किलोमीटर तक रोड 2 लेन मिल जाती है, बट आगे आपको फिर से 4 लेन वाली रोड मिल जाएगी। सो अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर आपको मनाली जाना है और आपके पास कोई पहाड़ों में ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इस एक्सप्रेसवे को पकड़कर आसानी से मनाली पहुंच सकते हैं। आपको मनाली जाने के लिए अब पहाड़ों में ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई और रूट में जाना है लाइक सैंज वैली और संगगढ़, तो वहां पर थोड़ा आपको पहाड़ में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर रोड बहुत ही संकरा है। मनाली वाले रूट में स्टे करने के लिए और रेस्टोरेंट बहुत मिल जाएंगे। सो इवन आपकी जर्नी लंबी है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट फूड एंड स्टे। यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, बट अगेन इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स लाइक आप फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। ये है कि पहला टनल जैसे ही खत्म हुआ तुरंत से दूसरा टनल स्टार्ट हो गया है, और हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद आ रहे हैं। ये जितना डेवलपमेंट इधर हो रखा है, इतना डेवलपमेंट हमने नहीं देखा था, तब के टाइम में काम चल रहा था। अभी इतना काम हो गया, टनल ही टनल है, और डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट हो गया मनाली के लिए अब। नाउ यू कैन सी, जो हमने अभी टनल क्रॉस किया वो 4 लेन वाली टनल थी, प्रॉपर लाइटिंग के साथ 4 लेन वाली टनल थी। और जब भी अभी हम लोग जो सामने जा रहे हैं वो भी 4 लेन रोड है। सो इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल मनाली नाउ। अब क्योंकि हमें सैंज वैली और सानगढ़ की तरफ जाना है, सो हम लोग टनल 14 नहीं क्रॉस करेंगे, बल्कि यहाँ से सीधे सैंज वैली की तरफ निकल जाएंगे। टनल 14 आपको वुंतर होते हुए कुल्लू मनाली की तरफ निकल जाएगी। सैंज हम लेके चल रहे हैं, छोड़ दीजिए आप वो कीजिए। और तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। सैंज और तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। वेलकम की ओर यू। चल रहे हैं। मनाली की तरफ रोड अच्छी है, बट सैंज वैली की तरफ के लिए यू नीड गुड ड्राइविंग स्किल। ये वाली रूट पुरानी मनाली वाली रूट है और रोड भी बम्पी है। टनल 14 से एटलीस्ट 9-10 किलोमीटर जाना होगा टू रीच सैंज, देन 7-8 किलोमीटर टू रीच सानगढ़। कुल्लू से सैंज की दूरी 50 किलोमीटर है, जो आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। सो अगर आपको सैंज घूमना है तो आप होटल कुल्लू में ले सकते हैं, एक दिन का ट्रिप बना सकते हैं सैंज वैली के लिए। आप सैंज वैली एक दिन में कंप्लीट कर ले, जो कि 1.5 घंटे की रूट पर है, तो आपको 1.5 घंटे जाने में 1.5 घंटे आने में लगेगा, और बाकी टाइम आप सैंज वैली आराम से घूमकर फिर कुल्लू आप आकर रुक सकते हैं, और उसके बाद आप मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो इससे आपका ट्रिप और ईजी हो जाएगा, और you can also cover many places. गर्मी और टूरिस्ट सीजन की वजह से हमें सैंज में कोई स्टे नहीं मिला, सो वी हेडेड टू सानगढ़, जो कि सैंज से 17 किलोमीटर की दूरी पर था, और वहाँ हम लोग एक दिन में मीडोज और वाटरफॉल भी कवर कर सकते थे। रोड अगेन इतना बढ़िया नहीं था, बट
हमें ये था कि हमें वहाँ पर प्रॉपर स्टे मिल जाएगा एंड वी कैन कवर सम टूरिस्ट प्लेसेस। और फाइनली हम लोग सानगढ़ पहुंच गए। सामने जो स्टे दिख रहा है दैट इज जॉस्टल, जिसका बंक बेड का किराया 750 है और प्रॉपर रूम लोगे आप तो 2000 to 2500 में आपको प्रॉपर रूम मिल जाएगा। और एक थीनी थाच है और गलजाऊ है, सोरा लेक है, लपा का ट्रैक है। तो एक दिन में सारे हो जाएंगे? एक दिन में नहीं होंगे। अच्छा। गलजाऊ का एक दिन में हो जाएगा, थीनी का भी एक दिन में। और यहाँ सामने एक सोरा लेक है ऊपर जाके, वहाँ वो भी एक दिन का हो जाएगा। लपा का भी एक दिन का तो ट्रैक। यहाँ से क्या ले जाता है? अपनी गाड़ी जाना पड़ता है या यहाँ से 3 किलोमीटर वाटरफॉल तक जाएगी गाड़ी, वहाँ से आगे पैदल ट्रैक होंगे सारे। तो ट्रैक वाला कौन मिलेगा? गाइड देंगे आपको साथ में। अच्छा, गाइड दे। गाइड जाएगा आपके साथ। अच्छा ठीक है। तो गाइड कितना लेगा? वो जो कौन सा ट्रैक करना है, हमने थीनी ट्रैक करना है या गुलजाम वाला नजदीक वाला स्नो ट्रैक करना है? जो एक दिन में कवर हो जाए हमारे लिए। कवर हो जाए तो गुलजाम आ जाएंगे तो उसमें पर पर्सन 300 पड़ेगा आपको। तो बढ़िया है। कैसा है, मतलब व्यू कैसा है? सिनिक व्यू है। और जो थी नहीं जाओ फिर 360 व्यू आएगा आपको। स्नो ट्रैक है, स्नो है वहाँ पे। स्नो है वहाँ पर? स्नो। ओके। तो थीनी चले जाएंगे, एक दिन वहाँ रुक जाएंगे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना वहाँ रुकने किलोमीटर का पैदल चलना पड़ता है? पैदल चलना पड़ेगा आपको 7-8 किलोमीटर अरे ऐसे वाह। चलने के लिए। हाँ तो सही तो है, वही तो है ट्रैक। अगर सुबह मॉर्निंग में निकल जाओगे जल्दी तो आराम से पहुँच जाते हैं। अगर स्टे करना होगा तो कैंप टेंट वगैरह लेके जाने अच्छा, पड़ेगा वो साथ टेंट में। वेंट लेके जाता है बंदा? हाँ, पोर्टर जाएगा साथ में, गाइड जाएगा साथ में। अच्छा, और वहाँ स्टे कर सकते हो आप? स्टे कर सकते हैं आप। तो बढ़िया है, वहाँ थीनी में स्टे कर जाएंगे। ठीक है, आप कंफर्म करवा देना शाम को, फिर मैं मिला दूंगा आपको गाइड से भी। हाँ पूरा अरेंज कर रहना, खाने का भी ले जाएंगे, सब कुछ ऊपर के लिए। ऊपर स्टे का है? हाँ, टेंट ले जाने टेंट ले जाएंगे, अच्छा, टेंट में टेंट सोना ठीक होगा, है, विच इज बहुत बढ़िया बेटर ऑप्शन। और एक और बताया, गंजाओ, थीनी, एक और कौन सा बताया? ये सोरा लेक। सोरा लेक, ये तो मतलब एक दिन में कवर हो जाएगा, राइट? और इस पंचायत का लास्ट विलेज पड़ता है यहाँ से पीछे लपा, लपा। 14 किलोमीटर का है वो। ओके। लपाक तो सबसे लपाक लंबा है ना? हाँ, सबसे लंबा वही है। चीज? तो वो ट्रेक। कितना टाइम लगता है? यहाँ सामने से जाएगा। तो मेन तुम्हारा यही है, ये जो कौन पैनी कैनी कह रहा था? क्या शांगड़ी है मेन ये? नहीं, सांगड़ी तो सांगड़ी में जो ट्रैकिंग है वो सबसे हार्ड कौन सा है, लंबा? सबसे फिर ये शुम का टॉप का जो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल धुंचाई हुई है ना। हाँ हाँ हाँ, ये है फिर top। ऊपर ये। और एक बता रहा था ना अभी कि सैंज का वो जो इस पीन पार्वती का वो आपका आएगा, फिर वो आपका शाक्टिम रोड का डेला शुम गाँव के रखती। अभी आप जो बता रहे थे कि वहाँ रुकना थीनी का। पैनी कितना दूर है? वो 7-8 किलोमीटर का होगा। और पूरा डीप फॉरेस्ट है क्या? डी फॉरेस्ट। ये तो कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए? अगर ट्रैक वगैरह करने हैं तो कम से कम 1 हफ्ता तो। 1 वीक चाहिए होता है। एक चाहिए। वहाँ लोग आते हैं 1 वीक रहते हैं। और सीजन में मैक्सिमम 1 मंथ की बुकिंग हो जाए। सीजन टाइम 1 मंथ का कोई नहीं देगा, जैसे रूम रेंट हाँ, का हाँ। जो सीजन चला हुआ है। हाँ। ऑफ सीजन में आते हैं मंथली के लिए, 1 मंथ के लिए। अपना ओके, office एक बार रूम का ओवरव्यू दिखाते हैं। ये हमारा रूम है। और ये व्यू है इधर से प्रॉपर। ये हो गया लॉबी एरिया, ये हो गई हमारी दूसरी वाली रूम। ये पूरा वुडन का बना हुआ है, नीचे का लकड़ी का है। ये हाँ